हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको बीकॉम का जो सब्जेक्ट है हमारा ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का, उसका चैप्टर नंबर 3 कराने जा रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन। गाइस ये हम 2-3 वीडियोस में करेंगे, मतलब इन पार्ट्स में करेंगे। ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने का और समझने का टाइम मिल जाएगा। ठीक है जी। तो इससे पिछले 2 चैप्टर्स मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस फोल्डर पे चले जाइए ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के, और बाकी सारा कंप्लीट कोर्स भी आपको वहीं पे मिल जाएगा चैप्टर वाइज। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इन्वेस्टिगेशन को। सो इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व्स इंक्वायरी इनटू फैक्ट्स बिहाइंड द बुक्स एंड अकाउंट्स into the technical, financial and economic position of the business और organization। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे ऑडिटिंग में, हमेशा ऑडिटिंग का और इन्वेस्टिगेशन का कंपैरिजन सामने आएगा, तभी हम इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि जो ऑडिटिंग होती है वो होती है फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की, और इन्वेस्टिगेशन होती है उसके फैक्ट्स क्या हैं बिहाइंड। इंक्वायरी जो हमने रखी है उसके फैक्ट्स क्या हैं बुक्स और अकाउंट्स के, ठीक है, उसके टेक्निकल रीजंस, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक रीजंस, पोजीशंस को जानने के लिए। सो इन्वेस्टिगेशन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। ये एक स्पेशल काइंड ऑफ एग्जामिनेशन है ऑफ रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स डन बाय द इन्वेस्टिगेटर विद द प्री डिटर्मिन्ड पर्पस, जिसका कि एक प्री डिटर्मिन्ड पर्पस होता है। सो इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंपल्सरी बट रिक्वायर्स अ स्पेशल सिचुएशन। बट एक वो स्पेशल सिचुएशन चाहिए होती है, ये कंपल्सरी नहीं होता। जहाँ पे किसी भी ऑनर को, शेयर होल्डर्स को, कंपनी को, बैंक्स को, गवर्नमेंट को जहाँ भी लगे कि यहाँ की इंक्वायरी करना ज़रूरी है, कुछ समथिंग इज प्रॉब्लमेटिक, मे क्रिएट प्रॉब्लम, मे बी फ्रॉडुलेंट, तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। ये कंपल्सरी नहीं होता, स्पेशल सिचुएशन की डिमांड होती है। सो इसेंशियल फॉर investigation, it is essential for the investigation to make himself familiar with all the important details, documents and contracts, books of accounts and legal documents before the commencement of the examination. From time to time, investigators should seek assistance of technical experts during the course of his inquiry. ठीक है बच्चों। और उसके बाद इन्वेस्टिगेटर इन नो वे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द डायरेक्टर्स, मैनेजर्स एंड द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द बिजनेस। और इन्वेस्टिगेटर किसी भी व्यक्ति से प्रभावित नहीं होगा, वो अपना डिसीजन या अपने एग्जामिनेशन को इंडिपेंडेंटली कंडक्ट करेगा। सो अब हम बात करेंगे डेफिनेशन क्या है। सो द टर्म इन्वेस्टिगेशन implies an examination of accounts of the business for some special purposes। ठीक है, स्पाइसर और पैगलर की डेफिनेशन है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं एग्जामिनेशन के। तो गाइस सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स या फीचर की बात करेंगे। इट इज़ a critical examination and is based on the suspicion of the state of affairs to be investigated। उसके बाद है दूसरा, इट में इवन एक्सटेंड टू द एग्जामिनिंग ऑफ इंडिविजुअल्स लाइक डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। और तीसरा क्या है, इट डजंट कन्फाइन इटसेल्फ अलोंग विद ओनली विद द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स बट टेक्निकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड मैनेजरियल एस्पेक्ट्स आर आल्सो अकाउंटेड फॉर। फोर्थ है, द इन्वेस्टिगेशन इज नॉर्मली कंडक्टेड विद सर्टेन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद 5 है, विद द प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव द स्कोप एंड नेचर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन मे बी लिमिटेड और एक्सटेंडेड। उसके बाद नेक्स्ट है, द इन्वेस्टिगेटर सबमिट हिज रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ओनली टू हिज क्लाइंट्स हु अपॉइंट्स हिम। और उसके बाद नो स्पेसिफिक रूल्स हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड इन एनी लॉ, इट इज़ वॉलंटरली। ये वॉलंटरली होती है, इसको कोई कंपल्सरी नहीं है, अपनी मर्जी होती है इन्वेस्टिगेशन कराने का, कोई लॉ इसको नहीं कहता। उसके बाद अब हम आगे बात करेंगे अप्रोचेज़ क्या हैं इन्वेस्टिगेशन की। सबसे पहले अप्रोच की आएगी बात, तो वह आएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। आइडेंटिफिकेशन ऑब्जेक्टिव का मतलब है बिफोर स्टार्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन इट शुड क्लियरली आइडेंटिफाइड एज टू विच इज सॉट टू बी अचीव्ड। क्या हमें हासिल क्या करना है इन्वेस्टिगेशन करने के, ऑब्जेक्टिव क्या है। सो द इन्वेस्टिगेटर शुड लुक इनटू द डिफेक्ट्स, द पीरियड टू बी कवर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन शुड ऑल्सो बी क्लियरली स्पेसिफाइड। ठीक है बच्चों। दूसरा, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोग्राम ऑफ इन्वेस्टिगेशन। गाइज इसमें है, द प्रोग्राम शुड बी फ्लेक्सिबल सो दैट इट कैन बी मॉडिफाइड एज द एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन वर्क प्रोसीड्स।
द प्रोग्राम ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुड बी सो डिजाइंड दैट एट ईच सक्सेसिव स्टेज एंड द एरिया टू बी एग्जामिन्ड बिकम्स प्रोग्रेसिवली नैरो। ठीक है जी, फॉर्मुलेशन प्रोग्राम की ऐसे करनी है इन्वेस्टिगेशन की कि एक्चुअल जो इन्वेस्टिगेशन का काम है वो प्रोसीड होता जाए, और जो प्रोग्राम इन्वेस्टिगेशन का सो इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि हर अगली स्टेज में आपको काम को की प्रोग्रेस नज़र आनी चाहिए, नैरो नहीं होना। ठीक है, मतलब फालतू की चीज़ों के ध्यान की बजाय आपने अपने काम पे फोकस करना है, उस पर्टिकुलर आइटम की तरफ देखना कि हाँ ये सस्पिशियस है इस पे, मतलब आगे जाके आपको आप काम और प्रोग्रेसिवली नैरोर होता जाएगा इंस्टेड ऑफ लुकिंग एंड वॉचिंग ऑल द थिंग्स। एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड कलेक्शन ऑफ एविडेंस, एंड इन्वेस्टिगेटर शुड मेंटेन हिज वर्किंग पेपर प्रॉपरली, उसको अपने वर्किंग पेपर प्रॉपरली बनाने हैं। अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द वर्क कैरिड आउट, एविडेंस examined, important discussion etc. should be kept in his file along with the relevant documents and supporting schedules। ठीक है जी, जो भी रेलिवेंट है रिकॉर्ड्स या कलेक्शन ऑफ एविडेंस है वो उसको करने पड़ेंगे एग्जामिन प्रॉपरली। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं एनालिसिस ऑफ फाइंडिंग्स एंड प्रिपरेशन। तो एनालिसिस और फाइंडिंग और प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट, फाइनली जब उसको इन्वेस्टिगेटर शुड एनालाइज द डाटा एंड अदर एविडेंस collected by him, the report of the investigation should analyze the data and other evidence collected by him. The report of the investigation should be drafted carefully. The conclusion of the investigation should be clear and to the point, और clear होनी चाहिए और to the point होनी चाहिए। और डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिट, पहला है इन्वेस्टिगेशन और दूसरा क्या है ऑडिट। इन्वेस्टिगेशन इज कैरिड आउट फॉर some predetermined purpose, or audit is carried out to ensure that profit and loss account and balance sheet shows a true and fair view। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये पेपर में आता ही आता बच्चों, इसको ध्यान से समझना और लिखना। इट इन्वॉल्व्स प्रॉबिंग डीप इनटू द मैटर, ये उस मैटर को प्रॉपरली पूरी तरह डीपली इन्वॉल्व होके उसकी जांच पड़ताल करके आएगा। इट इज़ लिमिटेड अप टू एग्जामिनेशन, ये और ऑडिट सिर्फ एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स हैं। नेचुरली इन्वेस्टिगेशन लीगली कंपलसरी नहीं है, ऑडिट लीगली कंपलसरी है। इसमें इन्वेस्टिगेटर सीए होना कंपलसरी नहीं है, बट ऑडिट के लिए सीए होना कंपलसरी है। इन्वेस्टिगेशन मस्ट कवर सेवरल ईयर्स, ऑडिट ज़्यादातर एक ही साल का ही होता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर इज नॉट बाउंड टू फॉलो अकाउंटिंग कन्वेंशन एंड पॉलिसीज। इन्वेस्टिगेटर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो अकाउंटिंग कन्वेंशंस या पॉलिसीज़ को फॉलो करे, जो चीज़ उसको सस्पिशियस लगेगी, जहाँ भी उसको लगेगा चेक करने वाला वो उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, बट ऑडिटर को फॉलो करना पड़ेगा अकाउंटिंग कन्वेंशंस एज वेल एज पॉलिसीज़। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स पे। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात करें या टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात करें, उसमें क्या आ जाएगा, the need for investigation may arise in some cases, but there are some of the circumstances where the investigation is most frequently called for investigation on behalf of a person who is interested to join a partnership firm as a partner. Investigation on behalf of a person who is interested to join a partnership firm as a partner. So investigation on behalf of a person or a company wants to purchase a running business, उसके behalf पे भी हो सकता है। और investigation on behalf of a person who wants to lend money or to business or is interested to know its financial position as well। और फोर्थ कौन सा हो सकता है, investigation in case the proprietor of the business suspects a fraud। यदि मालिक को लगे कि कोई फ्रॉड सस्पेक्टेड है, हो सकता है कि कोई फ्रॉड हो रहा हो, तभी आपको इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। सो इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स हु विश टू मेक ए वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स टू ऑफ ए लिमिटेड कंपनी। उसके बाद है एन इन्वेस्टिगेशन वेयर अ पर्सन सिक्स डिफरेंट एवेन्यूज एंड इन्वेस्टमेंट, एंड आफ्टर दैट एन इन्वेस्टिगेशन में अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट द स्टैच्यूटरी इन्वेस्टिगेशन। तो ये भी स्टैच्यूटरी इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है अगर इंडियन कंपनीज एक्ट में गिवन है सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली। तो गाइस ये जो 7 पॉइंट है ये लिख तो मैंने दिए हैं, लेकिन हम अगली वीडियो में इसको एक करके एक 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं और ये 7 पोर्शंस अपने आप में 7 इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में टॉपिक वाइज कराता जाऊंगा। तो इसी के साथ ये मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज़ देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।